यूएस की राजनीति में भूकंप आया हुआ है। एक मिस्टीरियस डेथ हुई है जिसके बाद बड़े बड़े सवाल हो गए और वो मिस्टीरियस डेथ है सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोजेस्ट लोगों में से माने जाते हैं, जो यूक्रेन अभी ट्रिप करके आए थे और वहां पे वो यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले थे और नए सैंक्शंस रशिया पे लगाने की बात वो कर रहे थे। उनकी कई स्टेटमेंट्स हैं जो भारत के भी अगेंस्ट हैं। पर जैसे आपको पता है, कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन जब बिना बीमारी के सडनली इतने फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ हेल्थ में है और सडनली डेथ हो जाती है, तो पूरा ट्विटर और पूरा यूएस के अंदर चर्चा हो रही है क्या रशिया ने कोई ऑपरेशन कर दिया इनके खिलाफ, क्या चल रहा है। क्योंकि वहां पे तो यूएस के और लोग तो रशिया को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कई अकाउंट्स, और कई अकाउंट्स कह रहे हैं कि नहीं, इसका ईरान वॉर से लेना देना है। तो हुआ क्या है सारा? देखो, लिंडसे ग्रैहम साउथ कैरोलिना का बहुत नोन और एक प्रसिद्ध चेहरा, एक सेनेटर है रिपब्लिकन। ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास रहे हैं। ये इजराइल के बहुत क्लोज हैं, नेतन्याहू से जाके रेगुलरली मिलते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स ने यहाँ तक बोला कि नेतन्याहू को इन्होंने कोच किया हाउ टू इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप टू अग्री टू ईरान वॉर। ठीक है, ये बहुत फेमसली एक एंटी ईरान सेनेटर हैं जो कहते हैं मुल्ला रिजीम को बिल्कुल तरीके से तहस नहस कर दो, डिथ्रोन, मतलब फुल एंड फ्रो इजरायली लाइन। अगर इजरायली लॉबी का कोई बहुत बड़ा चैंपियन रहा है यूएस में तो वो लिंडसे ग्रैहम रहे। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. और इनकी एक और पृष्ठभूमि है कि ये एक एंटी इंडिया सेनेटर भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था लास्ट ईयर और इस साल दोनों। अभी फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में ही हैज बीन एबल टू कन्विंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप and get a bipartisan consensus in the US Congress to get the sanctioning of Russia Act, agreed to by between both the parties, which will specifically target India and China with 500% tariffs for buying Russian oil and Russian energy from by these two countries. तो ये एक सूत्र में अगर बोला जाए, ये एक ऐसे व्यक्तित्व का बात है जो खुलेआम खिलाफत करता था रशिया की यूक्रेन में, जो खुलेआम खिलाफत करता था ईरान की, जो खुलेआम खिलाफत करता था भारत की और चाइना की कि इनको टारगेट किया जाए, और जिनके खिलाफ ईरान में एक बहुत बड़ा जैसे वो डेट टू अमेरिका के पोस्टर्स वो स्लोगन चलाते हैं ना, तो ईरानियन रिजीम तो प्रोपेगेंडा के लिए बहुत नोन है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले बैनर्स भी निकाले जिसमें लॉरा लूमर, लिंडसे ग्रैहम, जितने प्रो इजरायली सेनेटर या प्रो इजरायली फिगर्स थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उनके ऊपर पूरे बैनर निकाले विद अ टारगेट सिंबल। ठीक है, तो सम आर कनेक्टिंग कि ईरान ने मरवाया है, बट देन इनकी लास्ट विजिट जो 24 घंटे पहले हुई थी वो यूक्रेन में हुई थी, जहाँ ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल के आए थे और यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री देख के आए थे। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो लॉरा लूमर हु इज वेरी क्लोज टू द व्हाइट हाउस, जो इंडिया भी एक बार आ चुकी हैं, यू नो इट वेरी वेल, शी स्पेक्यूलेटिंग कि इनको क्रेमलिन ने मरवाया है। अब शी इज अ वेरी बिग स्पेक्यूलेटर, उनकी आधी बातें तथ्यहीन होती हैं, लेकिन वाई she cannot be dismissed because she was the one who said कि जो कैंट फायर होने वाला है, she was the one who said कि तुलसी गेबार्ड फायर होने वाली है, और she was the one who पहले ही बता देती है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अगला क्या कदम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये लिंडसे ग्रैहम पे
जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि सफर द कार्डियक अरेस्ट इन द नाइट, और राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने इनसे थोड़े घंटे पहले ही बात करी थी. ही वाज फिट एंड फाइन, ही हिल एंड हार्टी. He suffered a sudden cardiac arrest and passed away before he could reach the hospital for proper care. Technically, the loss of this man is a very very big body blow to the Israeli lobby in America. because उनके सारे टॉकिंग पॉइंट्स को, ठीक है, और अमेरिका फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉकिश पॉलिसी बन गई है इस सेकेंड टर्म में, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी पूरे मिडिल ईस्ट में, उसको इस आदमी ने पूरा का पूरा समर्थन दिया था. और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात आप सोच लीजिए या कर लीजिए. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चल रही हैं. एक मिनट, वो स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आपने लिंडजी ग्राम का बोला. हाँ जी, ये जब आप लारा लूमर बोल रही है, आई एम श्योर एन ऑटोप्सी इज बीइंग कंडक्टेड ऑन सेनेटर लिंडजी ग्राम इफ नॉट ऑलरेडी डन. मैं कहूंगी कि जो जांच एजेंसी है वहाँ की, जैसे भारत में है सीबीआई, वो इसको ईज करेगी. और फिर वो कुछ लोगों को कह रही है कि इजराइल को क्यों बहुत डम लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो ये कॉल आउट कर रही है कि इजराइल को क्यों ब्लेम कर रहे हैं. और फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये कैसे रशिया और ईरान का रिएक्शन आ रहा है, रशिया और ईरान के प्रोपेगेंडिस्ट आ रहा है. तो इस ट्वीट में तो वो इजराइल को डिफेंड कर रही हैं कि मतलब कुछ लोग वहाँ पे इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं रशिया को, कुछ लोग ईरान को. तो ये बेसिकली तो एक बहुत बड़ा सडन चीज हुआ है. तो वहां तो जैसे मैंने बोला भूकंप आया हुआ है, सब सोशल मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को. बट यूएस के लिए चिंता की बात तो, और ये सीरियस इशू तो क्रिएट हो ही गया है, और हो के वो रशिया से आए थे. और मैं एक और स्क्रीनशॉट डालना चाहता हूं जिसके 9 मिलियन व्यूज हो गए हैं, जहां पे ये व्यक्ति अभी आके कहता है कि किस तरह मारा गया है. ये देखिए 9 मिलियन व्यूज आपकी स्क्रीन पे. सो दैट मीन वहां तो बड़े बड़े अकाउंट्स इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं. इसीलिए तो एफबीआई को बीच में डाला गया है. गेट योर टिनफॉइल रेडी. ग्राम इंस्पेक्टेड a drone facility in Ukraine. Russia yesterday रशिया ने वो फैसिलिटी उड़ा दी, और आज लिंडजे ग्रैम सडन इलनेस से चला गया. और 9 मिलियन व्यूज हैं इसके. और ये भी कोई अकाउंट वहां का जो मीडिया करता होगा या जो भी करता होगा, आई डोंट नो, बट 9 मिलियन व्यूज इज क्रेजी व्यूज, which shows the Russian paranoia in America has reached untenable heights. एंड जो एक इनफेमस डोनाल्ड ट्रंप का रीसेट था पुतिन के साथ, जो वो प्लान कर रहे थे पिछले साल, उन्होंने अलास्का में बुलाया था पुतिन को एंकरेज में एक समिट के लिए, वो सब फेल हो चुका है. ठीक है. और पूरा का पूरा ग्लोबल डिसऑर्डर, मतलब आई वुड से पूरी की पूरी कवायद डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 6-8 महीने साल भर की फिर दोबारा नील बटे सन्नाटा यानी 0/0 आ चुकी है. ठीक है. ना ईरान वॉर का एमओयू मतलब फाड़ के फेंक दिया गया है, जो सीज फायर एग्रीमेंट था खत्म हो चुका है. रोज आए दिन स्ट्राइक्स चल रही हैं, फिर दोबारा एक हॉस्टिलिटी शुरू हो चुका है. यूक्रेन आए दिन आके उस पर हमला करता रहता है, आपका रशिया के रिफाइनरीज पे, और रशिया की पे मार रहा है, रिटेलिएट कर रहा है. ठीक है. और स्नेक्स और ये और पूरी की पूरी स्ट्राइक्स हो रही हैं रेगुलरली. ड्रोन फैक्ट्री भी उड़ाई जैसे आपने पढ़ा. अब इस कारण बात यह है कि पहले हम चलते हैं ईरान की तरफ, बिकॉज ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. क्योंकि आज ऐसा आपको देखा होगा कि रशिया का एक टुपोलेव बॉम्बर डूम्सडे प्लेन जो है वो पहुंचा है, वो ईरान पहुंचा है. यस. ठीक है. रशिया स्पेशल क्वाड्रन मिलिट्री लीडरशिप के साथ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लेके आज तेहरान में वो लैंड किया है. ठीक है. तो इसका मतलब पूरा का पूरा एफर्ट जारी है, वॉर एफर्ट अभी भी जारी है, उनका हेल्प जारी है, मिलिट्री एफर्ट जारी है. पर ये अब खुल के कर रहे हैं. इससे नवरूप इससे पहले खुल के कर रहे थे इस तरह, क्योंकि ये प्लेन तो कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, वाइटल प्लेन है, सिक्योर प्लेन है, और ये तो खुल के भेज रहे हैं, मतलब फ्लाइट डिटेल्स के साथ. एग्जैक्टली. दिस इज नाउ, या पहले भी खुल के कर रहे थे? नहीं, पहले इट वाज कंसील्ड, बट नाउ इट इज like in your face we are doing it. ठीक है.
पहले वो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी चल रही थी, लेकिन चल रहा था, यूएस न्यू कि क्या चल रहा है, लेकिन अब ये इन योर फेस है। क्योंकि बात ये है, अब ये दो धड़ों में यूरोप और यूके, यूरोप और अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में ये दो ब्लॉक्स हैं, इनमें थम चुकी है। और जब ये थम चुकी है और वाइडर ब्रिक्स का अगर हम ले लें, अगर उसमें इंडिया भी ऐड कर लें, जो यूएस के साथ एक ट्रेड वार में जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन ऐसी कगार पे आ चुका है वेयर द टू साइड्स आर नाउ एट लॉगरहेड्स। अब उसमें आपको ईरान का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे 18 तारीख का एमओयू जो है वो सीज फायर होता है, जुलाई में मस्कट में टॉक्स होती हैं, जहां पे डिसाइड होता है कि 2 रूट फॉर्मूला होगा फॉर कमर्शियल शिपिंग, ठीक है। वन जो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से जाएगा, दूसरा जो ओमान से जाएगा। मस्कट टॉक्स जो है अर्ली जुलाई में कोलैप्स कर जाती है कि भाई हम नहीं मानते, ठीक है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वॉशिंगटन जो है ओमान पे प्रेशर डाल रहा था कि ये ऐसे मत करो, तुम जो है ईरान की बात को मत मानो, तुम ये जॉइंट मैरीटाइम हमने अग्री तो किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन तुम इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। लुक एट द काइंड ऑफ प्रेशर विच वाज बीइंग प्लेड, विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ द मस्कट टॉक्स, मस्कट पीस प्रपोजल। फिर जुलाई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली उसने मीडिया को बोला दैट ईरान वाज रेडी टू अग्री टू टर्म्स एंड ड्रॉप देयर कंडीशन। ईरान ने बोला कि ये टोटल झूठ है, ये बकवास कर रहा है, हम इसमें कोई चीज नहीं माने हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली जुलाई में ओमान के प्रपोजल को डिफाई करते हुए ईरान जो है बोलता है कि जितने भी वेसल्स हैं वो आईआरजीसी के नॉर्दर्न रूट से जाएंगे, वो नीचे ओमानी रूट से नहीं जाएंगे, टेरिटोरियल वाटर्स। तो वहां पे जब ये चालू होता है तो डेली शिपिंग टेम्परेरी स्टेबलाइज हो जाती है। 35 से 40 ट्रांजिट डेली के डेली हॉर्मुज में हो रहे हैं। क्यों? और उसके बाद क्या होता है, बिकॉज ईरान अपनी कंडीशन फोर्स कर रहा है, तो यूएस प्रेशर करने के लिए 7 तारीख को यूएस ट्रेजरी के वेवर को, ईरानियन ऑयल वेवर को खत्म कर देता है, ऑयल सैंक्शन वेवर। नाउ ईरान बिलीव्स कि ये एक मटेरियल ब्रीच है एमओयू का, कि आपने ईरानियन ऑयल को फिर दोबारा सैंक्शन कर दिया जो आपको अनसैंक्शन किया था, और 17 तारीख से ये ऑयल फिर दोबारा सैंक्शन हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। नाउ कंसिडरिंग कि ईरान, यूएस ने ये लिया, तो 8 तारीख को ईरान ने काउंटर रिटेलिएशन किया, कहा ऑल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद अमेरिका एंड आईएईए इज सस्पेंडेड। नाउ जब आईएईए की कोऑपरेशन सस्पेंड हुई न्यूक्लियर पे, और सैटेलाइट इमेजरी आई कि ईरान के डिगर्स और उनके वो सारे के सारे उनकी जो मशीन्स थी वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स खोद रही हैं दोबारा से, तो यूएस क्लेम्ड कि ईरान वायलेट कर रहा है। and now the terms, but because Iran was supposed to maintain the status quo on nuclear sites and not take any action to advance its nuclear program. अब 11 तारीख को इसके बदले में यूएस क्या करता है, यूएस नेवी और एयरफोर्स फोर्सफुली ट्रांजिट करवाते हैं फ्यू टैंकर्स को, शैडो फ्लीट्स को, ओमान के कॉरिडोर के जरिए, जिस पे ईरान जो है हिट करता है, मारता है। अब वहां पे एक कतरी एलएनजी वेसल और एक सऊदी मर्चेंट वेसल हिट होती है 8 से 11 जुलाई के बीच में, जिसको लेके यूएस कहता है यू आर नाउ अगेन टारगेटिंग कमर्शियल। ईरान कहता है भैया आपने चालू किया था, यू स्टार्टेड द मटेरियल ब्रीच ऑफ द एमओयू, मैं तो फॉलो अप कर रहा हूं, खाली आई एम जस्ट ओनली रिटेलिएटिंग टू योर मूव्स, ठीक है। बैंकॉक का रजिस्टर्ड एक मयूरी नारई नाम का थाईलैंड का एक उसको प्रोजेक्टाइल से ही हिट किया, बहुत हेवी डैमेज हुआ, क्रू बाल बचा, ठीक है। और उसके बाद 11 तारीख को रफली उसके आते आते द ट्रैफिक इन हॉर्मुज प्लमेटेड फ्रॉम 45 टू 23, हाफ सीधा। ये याद रखना पड़ेगा कि जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हॉर्मुज में 140 शिप जा रहे थे। अच्छा, 28 तारीख से पहले, फरवरी से पहले। अब वॉर के दौरान 8 से 9 जा रहे थे, सीज फायर के दौरान वो आंकड़ा 45 तक जाता और फिर कोलैप्स करके 25 पे आ जाता।